भानी देवी गोल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है गुरुत्वीय तथा गुरुत्वीय त्वरण, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटी एंड ग्रेविटी आइसोलेशन कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक गैलीलियो ने विभिन्न वस्तुओं की गति का पृथ्वी के आकर्षण बल के अंतर्गत अध्ययन किया तथा अपने प्रयोगों द्वारा पाया कि यदि विभिन्न वस्तुओं को जिनके द्रव्यमान तथा आकार भिन्न भिन्न हों समान ऊंचाई से निर्वात में अर्थात वायु की अनुपस्थिति में एक साथ गिराया जाता है तो वे सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं, अर्थात सभी वस्तुएं समान समय में समान दूरी तय करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी ज्ञात किया कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती वस्तु का वेग नियत नहीं रहता है, बल्कि एक नियत दर से बढ़ता जाता है, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती ही वस्तु की गति एक त्वरित गति होती है तथा वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर सभी वस्तुओं के लिए यह त्वरण एक समान होता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान, आकार, आकृति आदि पर निर्भर नहीं करता है। अतः इस प्रकार के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तब यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो तब इस गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अतः गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जैसे छत से छोड़ी गई गेंद तथा पेड़ से टूटा फल गुरुत्व के कारण ही नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर फेंकते हैं तो वह गुरुत्व के कारण नीचे गिरती है तथा उसका वेग निरंतर बढ़ता जाता है। अतः ब्रह्मावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरती वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है तथा इसकी विमाएं L⁻⁻2 होती हैं। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि किसी एक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान नियत रहता है, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर तथा नीचे जाने पर दोनों स्थितियों में इस जी का मान घटता है तथा पृथ्वी तल पर विषुवत रेखा पर इस जी का मान न्यूनतम 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम 9.87 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा पृथ्वी तल के भिन्न भिन्न स्थानों पर इस जी का मान भिन्न भिन्न होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इस जी का मान 0 होता है। इस जी का प्रमाणिक मान 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जिसे कि समुद्र किनारे पर मापा गया है, जहां की पृथ्वी 45 एंगल पर झुकी हुई है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी के बीच संबंध, जिसे इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी एक्सीलरेशन स्मॉल जी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। इसके लिए माना कि पृथ्वी जिसका द्रव्यमान एमी व त्रिज्या आरी है तथा इसके तल पर गिरते हुए किसी अन्य पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है। अतः पृथ्वी तथा पिंड के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G_m/r स्क्वायर होगा। समीकरण नंबर 1। यदि पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड में गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तब न्यूटन के गति के सेकंड नियम से F बराबर mg होगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर mg बराबर G_m/r स्क्वायर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा तो स्मॉल g बराबर G_me/r स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। उपरोक्त समीकरण 3 ही स्मॉल जी व कैपिटल जी के बीच संबंध को व्यक्त करता है। इस समीकरण में स्मॉल m अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि
गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है। इससे स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाएं तो उनमें एक समान गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न होगा, अर्थात वे वस्तुएं एक साथ ही पृथ्वी पर गिरेंगी, जबकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव व श्यानकर्षण विस्कस ड्रग के कारण वस्तुएं में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण g के मान भिन्न भिन्न होंगे। इस स्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिर जाएगी तथा हल्की वस्तु कुछ समय पश्चात गिरेगी। थैंक यू। इसके बाद आपसे कल डिस्कशन किया जाएगा।